पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। दूसरी कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। जी हाँ, बीएसपी की समीक्षा बैठक के बाद इन दोनों कहावतों का जिक्र राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले हर एक शख्स की जुबान पर है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में बीते रविवार को ये दो कहावतें खूब सुनने को मिल रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश को जमीन पर पटक दिया था, लेकिन बीते रविवार को हुई बैठक में एक बार फिर से भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इतना ही नहीं, उन्हें एक बार फिर से उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया गया है। अब आखिर सवाल यह है कि आकाश आनंद को दोगुनी ताकत के साथ मायावती वापस क्यों लाई? लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे खराब प्रदर्शन बसपा का रहा। इस चुनाव में बसपा ने एक भी सीट नहीं जीती, साथ ही पार्टी का वोट बैंक भी गिर गया। पार्टी में इस वक्त दूसरे नंबर के नेता आकाश आनंद है। उनके जोशीले भाषणों को बसपा समर्थकों ने काफी पसंद किया था। उनको पार्टी से हटाए जाने पर ये समर्थक नाराज हो गए थे। ऐसे में बसपा में फिर से उन्हें पार्टी में वापस लाकर उन समर्थकों को खुश करने की कोशिश की गई है। मायावती ने 23 जून की बैठक में जारी पत्र में लिखा है कि संविधान को बचाना कभी बसपा का मुख्य मुद्दा हुआ करता था। कांग्रेस ने इसे हथियार बनाया और लोकसभा चुनाव 2024 में सफलता हासिल की। मायावती चाहती है कि इस मुद्दे को बसपा फिर से पूरी मजबूती के साथ उठाए और आगे बढ़े। शायद यही वजह है कि उन्होंने इस मुद्दे को जोश खरोश के साथ उठाने के लिए आकाश आनंद की पार्टी में वापसी की है। उन्हें लग रहा है कि आकाश ये मुद्दा पूरी मजबूती के साथ उठाकर वोट बैंक को मजबूत कर सकते हैं। इससे बसपा को फायदा हो सकता है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन इस बार पार्टी ने उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस वजह से यूपी में बसपा को मजबूत करने के लिए आकाश आनंद की पार्टी में वापसी की गई है। मायावती चाहती है कि इस उपचुनाव में आकाश आनंद सफलता हासिल करे ताकि बसपा को ऑक्सीजन मिल सके। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद दलित नेता के रूप में तेजी से उभर रहे हैं। उनको रोकने के लिए भी बीएसपी को आकाश आनंद को लाना पड़ा है। बीएसपी चाहती है कि आकाश आनंद यूथ लीडर के रूप में पार्टी का चेहरा बने। कहीं न कहीं बसपा को ये लग रहा था कि पार्टी से हटाने के दौरान परिपक्व न होने की बात बसपा समर्थकों को चुभ गई थी और वे कांग्रेस और सपा के साथ चले गए थे। इसका फायदा इन दोनों पार्टियों ने जमकर उठा लिया। बसपा को इस फैसले से नुकसान हुआ। इस वजह से भी उनको पार्टी में वापस लाकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई है। मायावती चाहती है कि पार्टी में ये मैसेज स्पष्ट रूप से जाना चाहिए कि आकाश आनंद ही उनके इकलौते राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। इसका जिक्र उन्होंने अपने पत्र में भी किया है। जब मायावती ने उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया था, तब कहा जा रहा था कि क्या मायावती अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी बदलेंगी। आकाश आनंद को फिर से पार्टी में वापस लाकर मायावती ने इन सभी अटकलों को खत्म कर दिया है।